पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, असम, केरल, पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजे 4 मई को जारी कर दिए जाएंगे। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान सवाल यहां पर किया गया कि सीधे चुनावी तारीखों की घोषणा से ठीक पहले ममता बनर्जी द्वारा मानदेय और महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। इससे पहले की गई कोई भी घोषणा राज्य सरकार का फैसला है। सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं, आदर्श आचार संहिता चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद अब लागू हुई है। आपको बता दें, फ्रीबीज के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकार को इस बात की पूरी आजादी है कि वो आचार संहिता की घोषणा से पहले कोई भी नीति बना सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह की घोषणा नहीं होती। आपको बता दें, ममता बनर्जी यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ट्रम्प कार्ड खेलती हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान इस साल मार्च से शुरू करेगी। इस फैसले का लाभ शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों के गैर शिक्षण कर्मचारियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। ममता बनर्जी घोषणा करती हैं। ममता बनर्जी यहां पर चुनाव आयोग की तारीखों से ठीक पहले ट्रम्प कार्ड खेलती हैं, जिस पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, ये घोषणा उस समय की गई जब चुनाव आयोग कुछ ही मिनटों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला था। ममता बनर्जी को अचानक लाखों कर्मचारी, पेंशन भोगी शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी याद आ गए। रोपा 2009 के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान मार्च 2026 से करने की बात सिर्फ चुनावी घोषणा है। वास्तव में एक भी पैसा जारी नहीं किया जाएगा।